ओके, वेलकम टू CSIR स्क्वायर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था गॉस लॉ, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि गॉस लॉ के थ्रू फ्लक्स कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह से निकाला जाता है। आज भी उसी का सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग गॉस लॉ देखेंगे, और इसमें आज हम लोग देखेंगे कि गॉस लॉ के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से कैलकुलेट की जाती है ना। सो गॉस लॉ का जनरली दो यूज़ है, दो टाइप से यूज़ होता है गॉस लॉ का। वन इज गॉस लॉ इज यूज टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड अदर इज गॉस लॉ इज ऑल्सो यूज टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन सिमेट्रिकल केसेस। सिमेट्रिकल केसेस आपको आएंगे समझ में कि किस तरह के सिमेट्रिकल केसेस में हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। तो आज हम लोग यूज़ करेंगे गॉस लॉ को, जिसके थ्रू हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम लोग देखते हैं गॉस लॉ होता क्या है। तो गॉस लॉ अभी तक हम लोगों ने देखा था कि जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल टू होता है क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एफ लॉन्ग नॉट। व्हाट इज क्यू इनक्लोज? तो एक सरफेस लेते हैं, गॉसियन सरफेस है ना, क्लोज सरफेस किसी भी टाइप की हो सकती है, उसके अंदर का जो चार्ज होता है उसको क्यू इनक्लोज बोलेंगे, और डिवाइडेड बाय एफ लॉन्ग नॉट वो टोटल फ्लक्स के इक्वल होता है। ये फ्लक्स को डिनोट कर रहा है। और हमने ये भी पता था कि व्हाट इज फ्लक्स। सो फ्लक्स इज ई डॉट डी ए। सो इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एफ लॉन्ग नॉट। ओके, ये आपका गॉस लॉ है। इसके थ्रू हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डीए क्या है? तो डीए आपका स्मॉल एलिमेंट है किस सरफेस का? क्लोज सरफेस का। उसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल गॉसियन सरफेस का एरिया आपका आएगा। जब भी गॉस लॉ का यूज किया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए, तो सिमेट्रिक केस में ये सपोज किया जाता है, इन सिमेट्रिक केस क्या सपोज किया जाता है? द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, ऑन द गॉसियन सरफेस बोलो, इज सेम है ना, ऑन द गॉसियन सरफेस, या फिर बोला जाए द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस विल बी सेम। तो क्या होगी? सेम होगी, मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी गॉसियन सरफेस के ऊपर। इस तरह की गॉसियन सरफेस हम लोग बनाएंगे। दूसरा, द एरिया वेक्टर is in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो गॉसियन सरफेस होगी उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। दैट इज ई डॉट डी ए को अगर हम लोग लिखें, सो दिस विल बी ई इंटू डी ए कॉस थीटा एंड थीटा विल बी 0। सो थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस अगर सेम होगी तो थीटा 0 होगा। देयरफॉर ई डॉट डी ए कैन बी रिटन एज ई डॉट डी ए। ओके, ई इंटू डी ए। सो इससे हमें ये समझ में आएगा कि ई इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एफ लॉन्ग नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ई इंटू डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एफ लॉन्ग नॉट, एंड इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू ई इंटू डी ए is equal to q enclose by f long naught. This is equal to integration of dA will
give the total area of the Gaussian surface. So E into A is equal to, ओके तो हमें यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो कितनी आ जाएगी, तो हम लोग जो गॉस लॉ का यूज़ कर रहे हैं वो क्या यूज़ करेंगे, तो वो यूज़ करेंगे E इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय A इंटू एप्सिलॉन नॉट। ओके सो गॉस लॉ इज यूज टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस फॉर्मूले से निकलेगी, सो इस फॉर्मूले से निकलेगी E इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय A इंटू एप्सिलॉन नॉट, वेयर A इज द एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। किसका एरिया है ये, गॉसियन सरफेस। जो भी गॉसियन सरफेस होगी उसका एरिया है हमारा A। ओके और गॉसियन सरफेस किस टाइप की होगी कि उसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, सेम हो, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके एरिया वेक्टर हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% केसेस में आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस इसको अप्लाई करके गॉस लॉ का यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया है कि E डॉट डी ए को क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, और उसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ये पूरा मैंने आपको डिराइव करके बताया है। तो हम हर बार जिस भी क्वेश्चंस में देखते हैं तो कुछ स्टेप्स तो आपकी यही होती है कि इसको ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो और फिर ये लिखो, और उसके बाद फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो ये स्टेप हर क्वेश्चंस में यूज़ की जाती है, इसलिए हम लोग ये स्टेप को यूज़ ना करते हुए हम लोग इस स्टेप को डायरेक्ट यूज़ करेंगे गॉस लॉ में। E इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय A इंटू एप्सिलॉन नॉट। हालांकि ये गॉस लॉ नहीं है, गॉस लॉ ने ये है ना, बट इसी को डिराइव करके हमने ये लाए हैं। तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ओके बाकी होता क्या है गॉस लॉ, तो आप लोग बोलोगे क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, बट यूज हम लोग इसको करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स में, तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। सबसे पहली एप्लीकेशंस जो देखें, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड, है ना, चार्ज रॉड है और इसी को बोलते हैं वेरी लॉन्ग रॉड, ठीक है। तो इसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। इनफाइनाइट मैंने आपको बताया है कुछ नहीं होता है, इनफाइनाइट का मतलब ये है कि जो आप रॉड ले रहे हो, चार्ज रॉड, उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी अगर मैं लैम्बडा लूँ, ठीक है, तो जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो वो पॉइंट बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे है कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द रॉड। एल के कंपैरिजन में आर अगर क्या लिया जाए बहुत छोटा है, एल क्या है, इसकी लेंथ है, तो इस पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे मुझे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इनफाइनाइट रॉड के कारण हमें कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, किसी पॉइंट पी पे जो कि कितनी डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है। अब ये आर डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शंस में हो सकती है, रॉड की चारों डायरेक्शंस में आर डिस्टेंस हो सकती है, कहाँ से ली गई है वो भी नहीं बताया है। तो हम लोग सपोज करते हैं कि हमने किसी भी पॉइंट से आर डिस्टेंस बना ली, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, हर एक पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे सेम हो। ऐसी गॉसियन सरफेस के लिए हम लोग किस तरह की गॉसियन सरफेस बनाएंगे, तो इस यहाँ पे हम लोग बनाएंगे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है, ये इमेजिनरी लाइंस बना रहा हूँ मैं। तो आर डिस्टेंस पे अगर हम लोग देखें तो किस तरह की गॉसियन सरफेस बनाएंगे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, जिसका एरिया भी कितना होगा, जिसकी लेंथ उतनी ही होगी जितनी लेंथ किसकी है, इस इनफाइनाइट रॉड की लेंथ है। तो हम लोगों ने आर डिस्टेंस पे एक इमेजिनरी सरफेस बनाई जिसको गॉसियन सरफेस बोला है, गॉसियन सरफेस।
ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोगों ने इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा है, गॉस लॉ लगाया है। सो बाय यूजिंग गॉस लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं गॉस लॉ के थ्रू, E इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपको बताया है A इज द एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। सो इसका एरिया क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या है, और वो एरिया जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर पास हो रही है, ठीक है। तो इससे ही परपेंडिकुलर पास होगी, ऐसे इधर से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होगी क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रही है, ठीक है। सो E विल बी, टोटल चार्ज कितना है इस पे, सपोज इसकी लेंथ L है तो लैम्डा इंटू एल लिखा, डिवाइडेड बाय एरिया कितना होगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू एल। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर इंटू एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो एल से एल कैंसल, तो ई विल बी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। दिस इज द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड, है ना, और वेरी लॉन्ग रॉड। ये क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इनफाइनाइट रॉड के कारण आएगी। ऑलरेडी हम इसको पहले ही निकाल चुके हैं, जहाँ पे मैंने फाइनाइट रॉड के लिए क्या करवाया था, एक डेरिवेशंस के थ्रू एक 2 फार्मूले डिराइव किए थे। उन फार्मूले में की एप्लीकेशंस पे मैंने इनफाइनाइट रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, और वो भी यही थी, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो किस तरह से वेरी हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ओके। तो ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड। अब हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल रॉड, सिलेंड्रिकल रॉड, या इसी को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। सो देखना इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। जनरली क्या है कि जो इनफाइनाइट रॉड थी उसी को अगर हम अंदर से देखें, ठीक है, तो उसकी लेंथ तो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू रेडियस, ये इनफाइनाइट तक जा रही है, तो उसकी लेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू रेडियस, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, इनफाइनाइट रॉड। बाकी उसकी कुछ ना कुछ क्या है, रेडियस तो है ही। तो देखो मैंने क्या बनाया, एक सिलेंडर बनाया है जो इनफाइनाइट है, जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है, मतलब बहुत लंबा है, ठीक है। और हमें r डिस्टेंस पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम लोग इस सिलेंडर को बाहर से देखें, तो बाहर से देखने पे, बाहर से बहुत पास से देखें, तब जाके ये क्या दिखाई देगा, बहुत लंबा दिखाई देगा, तो ये हमें एक रॉड की तरह ही दिखाई देगा। बट इस सिलेंडर के थोड़े से अंदर जाते हैं तो ये हमें क्या दिखाई देगा, एक सिलेंडर दिखाई देगा। ये रॉड के थोड़े से अंदर जाते हैं तो ये हमें क्या दिखाई देगा, एक सिलेंडर दिखाई देगा, ठीक है। और सिलेंडर कुछ इस तरह का है कि उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, जिस पे चार्ज डेंसिटी बोला जाए तो क्या होगी, रो। सिलेंडर पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी, रो। होलो सिलेंडर नहीं है, सॉलिड सिलेंडर है, जिस पे चार्ज डेंसिटी क्या है, रो, डेंसिटी रो। चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू रो है, एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी है, रेडियस इज कैपिटल आर, ओके। सो हमें इनसाइड द सिलेंडर अगर या इनफाइनाइट रॉड के इनसाइड निकालनी है तो वो क्या है, इनफाइनाइट रॉड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो जनरली एक सिलेंडर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो अंदर से देखने पे ये एक सिलेंडर है। अब यहाँ पे अगर गॉसियन सरफेस बनाई जाए तो कुछ इस तरह से बनाई जाएगी, इसकी लेंथ भी इनफाइनाइट ही होगी, ओके। और यहाँ पे अगर देखो तो ये आर है, ठीक है, और ये टोटल एरिया है, सॉरी ये टोटल रेडियस है कैपिटल आर, और ये स्मॉल रेडियस है
स्मॉल आर। तो इनसाइड किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वापस से गॉस लॉ लगाया। सो E इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय A इंटू एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज क्यू इनक्लोज? सो क्यू इनक्लोज विल बी इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू dV, इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू dV। याद रखना है क्यू इनक्लोज आपका क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू dV। अब रो क्या है? रो तो अगर इस पे यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, ठीक है। तो रो अगर यूनिफॉर्म है तो बाहर आ जाएगा। अभी मैं सपोज कर रहा हूँ रो यूनिफॉर्म है तो बाहर आ गया। और dV क्या है? dV आपका एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सिलेंडर है, जो सिलेंडर बनाया है उसका वॉल्यूम है। और वो कितना है? तो वो है वो है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एल, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो ये आपका क्यू इनक्लोज हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? क्यू इनक्लोज हो गया। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एल है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। 1/3 कौन का होगा, ठीक है। सो रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये आपका क्या हो गया? इस सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया। इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया तो आपको क्यू इनक्लोज कितना मिल गया? रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कौन सा? एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। और वो कौन सा वाला? कर्व्ड सरफेस एरिया। सो 2 पाई आर एल, क्योंकि उस कर्व्ड सरफेस एरिया से ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही होगी परपेंडिकुलर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया से निकल रही है, ना कि क्रॉस सेक्शनल एरिया से। ओके, सो 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। देखो एल से एल कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रो इंटू आर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनसाइड दी सिलेंडर। इनसाइड द सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप की होगी, रो आर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी मैंने इस रो को क्या बोला है? कांस्टेंट बोला है। इस रो को क्या बोला है अभी मैंने? कांस्टेंट। ये रो क्या हो सकता है? वेरिएबल भी हो सकता है। तो याद रखना है इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बट इन टर्म्स ऑफ चार्ज, सो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एल, है ना। टोटल चार्ज अगर इस पे Q है तो वो किसके बराबर होगा? रो इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एल। तो यहाँ से रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर एल। अब जैसे ही इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हो तो आपको चार्ज डेंसिटी क्या मिल जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ चार्ज क्या मिल जाती है? Q अपॉन में 2 पाई Q अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R अपॉन में आर स्क्वायर इंटू एल। समझ रहे हो? R अपॉन में आर स्क्वायर इंटू एल। बट आपको कभी भी, क्योंकि L टेंस टू इन्फाइनाइट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो हो जाएगी, तो इस कारण से कभी भी आपको इसी टर्म्स में आपको आंसर गिवन होगा। Q के टर्म्स में बहुत ही कम क्वेश्चंस में आपको आंसर पूछा जाएगा, तो आपको आंसर रो के टर्म्स में ही देना है वैसे, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड क्या होगी? सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड विल बी आउटसाइड। क्या होगी? तो आउटसाइड होगी आपकी लेमड़ा, क्योंकि चार्ज डेंसिटी यहाँ पे लेमड़ा होगी, लेमड़ा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और इनसाइड क्या होगी? सो E इनसाइड विल बी रो आर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। So this is our electric field due to a infinite rod inside and outside. So अगर इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए, so the graph will look like,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड, इनसाइड तो लीनियरली वेरी हो रही है, ओके, कैसे वेरी हो रही है, आर के प्रोपोर्शनल है, बट आउटसाइड अगर आप देखोगे तो 1/r की तरह वेरी हो रही है। तो आउटसाइड के लिए ये बना लिया हमने, है ना, ये 1/r का ग्राफ बनाया है मैंने। ओके, सो दिस इज r and this is E of r. So this is our required electric field due to a infinite rod. अब इसी केस में अगर आपको ये रो क्या हो, वेरिएबल गिवन हो, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट केस में अगर रो इस इनफाइनाइट रॉड जो सिलेंड्रिकल रॉड मानी है उस पर जो चार्ज डेंसिटी है वो सपोज किस तरह की है, वो है एफ लॉन्ग, या फिर यहाँ पे कुछ k इंटू आर लिख लिया, क्या लिख लिया, k इंटू आर। तो हम लोग यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, k q इनक्लोज निकालने के लिए क्या करेंगे, सो q इनक्लोज विल बी, k तो कांस्टेंट है, r dv क्या होगा, स्मॉल एलिमेंट, और स्मॉल dv एलिमेंट कितना होता है, सो 2πr इंटू dr इंटू एल, कितना होता है 2πr इंटू dr इंटू एल, या 2πrl इंटू dr, 2πrl इंटू dr, ठीक है, ये आपका स्मॉल एलिमेंट होता है dv। ओके, सो जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, r²/2, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ओके, सो अगर ये कैंसल हो जाएगा 2 से 2 तो कितना हो जाएगा, k 0 से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, जहाँ तक आपको चार्ज चाहिए, ठीक है। अब चार्ज चाहिए तो आपको चार्ज सपोज चाहिए r तक, है ना, चार्ज कहाँ तक चाहिए, 0 से लेके r तक, ये r अलग होगा, इसको r' बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और ये r अलग है, तो कितना हो जाएगा 2πr का कितना हो जाएगा, r का r³/3, सो k इंटू 2π, l तो बाहर आ गया और इसको मैंने लिख दिया r³/3, तो इसको यहाँ पे पुट कर दो, कहाँ पे, q इनक्लोज की जगह, पहले q इनक्लोज की जगह ये पुट किया था, अब q इनक्लोज की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देना। सो इससे फिर आपकी फिर से चार्ज क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे। कुल मिला के आपको क्या निकालने आना चाहिए, आपको q इनक्लोज निकालना आना चाहिए इसमें। अगर q इनक्लोज निकालते आता है तो आप गॉस लॉ के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली निकाल सकते हो। अब यहाँ का रो का वेरिएशंस कुछ भी हो सकता है, k ऑफ r की तरह है, k ऑफ r थीटा की तरह भी हो, सॉरी फाई की तरह भी हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप से रो को वेरी करके अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है, बट मैंने आपको जो जनरल क्वेश्चंस है वो आपको बता दिए हैं। ओके, कुछ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो भी फिर मैं आपसे डिस्कस करूँगा। सो ये आपकी पहली एप्लीकेशंस थी जिसमें हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड, इनसाइड एंड आउटसाइड। ओके, नेक्स्ट जो है उसमें देखते हैं, एक तो लेंथ एलिमेंट के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख चुके हैं, दूसरा हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीड, वो भी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीड, इनफाइनाइट सीट कैसे होती है, सो ये हम लोग बनाते हैं, जैसे इसको अगर हम लोग करें तो क्या करते हैं, एक ये बना ली, ये आपकी इनफाइनाइट सीट हो गई। इसके कारण हमें क्या बताना है, इसकी लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट। इस पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सो इस पे चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा, सो सिग्मा चार्ज डेंसिटी है इस पे, प्लस सिग्मा मैंने सपोज किया। ओके, इसके कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है।
किसी डिस्टेंस r पे। अब ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, तो ये प्लस इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट आप x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस बना सकते हो। तो सपोज मैंने आपको बोला है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो ये एक्स वाई प्लेन में ये सीट रखी हुई है, एक्स वाई प्लेन में ऐसे रखी हुई है और z इसके परपेंडिकुलर है। तो z एक्सिस में z इज ग्रेटर देन 0 के लिए और z इज लेस देन 0 के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। क्या करते हैं उसके लिए, एक पिल बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे। इस टाइप का, ठीक है। ये क्या है, वो बॉक्स जो ऊपर और नीचे से इसको क्या कर रहा है, इस पूरे जो सीट ली है उसको इनक्लोज कर रहा है। हालांकि बहुत छोटा है बट इसकी लेंथ भी क्या है, इधर भी इनफाइनाइट इधर भी इनफाइनाइट। ओके, लेंथ बिड्थ दोनों इसकी भी क्या है, इनफाइनाइट। तो इसका एरिया अगर ए है ऊपर का, तो नीचे का भी एरिया ए होगा और इस सीट का एरिया भी क्या है, ए है। तो ये पूरा का पूरा इसको क्या कर रहा है, एक प्रकार से इनक्लोज कर रहा है। अगर ये इसको इनक्लोज कर रहा है तो गॉस लॉ आप लगाओगे, तो यूजिंग गॉस लॉ आप इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे ऊपर अगर आप निकाल रहे हो, ठीक है, सो क्या आएगी, तो E इज इक्वल टू ए क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग कर चुके हैं, ये हमारा गॉस लॉ है। अब देखना E हमें निकालना है। ए क्या है, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस जो क्या कर रही हो, Q को इनक्लोज कर रही हो। Q को इनक्लोज करने के लिए जो गॉसियन सरफेस बनाई है वो उसका एरिया ऊपर भी A है और नीचे भी A है। तो टोटल एरिया कितना है उसका, 2A। तो आंसर विल बी, और Q कितना है, तो Q है सिग्मा इंटू A और ये है 2A। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस R विल बी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। किसी इनफाइनाइट रॉड के इनफाइनाइट सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और वो कैसी होगी, परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पे A क्या है, E के परपेंडिकुलर है। एरिया जो है वो E से परपेंडिकुलर है और एरिया वेक्टर E के अलोंग है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह की होगी इसकी, सो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह की होगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बता रही है, इसकी नीचे वाली डायरेक्शन नीचे की ओर होगी और ऊपर की ओर होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये बता रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किसके कारण क्रिएट होती है, सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक चार्ज सेट के कारण क्रिएट होती है। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट के कारण हम लोग पहले भी देख चुके थे, अभी हम लोगों ने गॉस लॉ के थ्रू उसको डिराइव किया है। ठीक है, तो देखो ये इनफाइनाइट सीट क्या है, इनफाइनाइट सीट भी कुछ नहीं है, इसका जो एरिया है बोला जाए इसकी लेंथ और विड्थ उसके किसके कंपैरिजन में बहुत छोटी है, कि बहुत बड़ी है। तो वो पॉइंट जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो उस पॉइंट के कंपैरिजन में इसके जो डायमेंशंस है वो बहुत बड़े हैं। बोला जाए तो डायमेंशंस मीटर में है तो पॉइंट मिलीमीटर में है, डायमेंशन मिलीमीटर में है तो पॉइंट जो है वो माइक्रोमीटर में है। इस तरह से हम लोग इस सीट को इनफाइनाइट बोल सकते हैं। जैसे कि कहाँ पे होता है, कैपेसिटर। कैपेसिटर में क्या माना जाता है कि उसका एरिया बहुत बड़ा होता है। तो एक प्लेट ये ले ली, दूसरी प्लेट ये ले ली, है ना, एक प्लेट ये ले ली, दूसरी प्लेट ये ले ली। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखें, ये प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा। ओके, सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पे देखता हूं तो इस सिग्मा के कारण किस डायरेक्शन में होगी, इधर, और इस सिग्मा के कारण किस डायरेक्शन में होगी, इधर। तो दोनों सिग्मा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द रीजन कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द रीजन होगी 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट
2 से 2 कैंसल, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. So inside a parallel plate capacitor, electric field will be sigma by epsilon naught, and outside the parallel plate capacitor, electric field due to plus sigma charge will be is in the direction, and electric field due to minus sigma is like this. Therefore net electric field will be zero. तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ जीरो है. यहाँ कहीं पे देखोगे तो इस माइनस सिग्मा के कारण इधर है, इस प्लस सिग्मा के कारण इधर है, तो यहाँ पे भी कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. सो आउटसाइड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, एंड इनसाइड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. ये आपको याद रखना है, ठीक है. फिर कैपेसिटर पढ़ेंगे तब हम इसको अच्छे से और डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि ये प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं. ओके, नेक्स्ट, अगर आपको ऐसे एक की जगह 3 इनफाइनाइट सीट गिवन हो, प्लस सिग्मा, माइनस सिग्मा, 2 सिग्मा, इस तरह से प्लस 2 सिग्मा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपसे पूछी जाए किसी भी पॉइंट पे, लाइक सपोज यहाँ पे ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए क्या होगी. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस सिग्मा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 सिग्मा, ठीक है. अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिग्मा के कारण किस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में होगी. इस सिग्मा के कारण किस डायरेक्शन में है, तो इसी डायरेक्शन में होगी. और इस सिग्मा के कारण किस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में होगी. तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस सिग्मा के कारण डायरेक्शंस हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 सिग्मा के कारण डायरेक्शंस हो गई, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की माइनस सिग्मा के कारण डायरेक्शन हो गई, ठीक है, पॉइंट ए पे. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसको पॉजिटिव बोलूं तो ये कितनी हो जाएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. इस वाली डायरेक्शंस को नेगेटिव बोलूं तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसल, सॉरी माइनस है ना ये, तो ये माइनस का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी माइनस ऑफ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. मैंने माइनस साइन इसलिए लगाया है क्योंकि डायरेक्शंस क्या है, इस डायरेक्शन में, अदरवाइज मैग्नीट्यूड क्या है उसका, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी आपको खुद को निकालनी है, ठीक है, आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे. इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं. 2 की जगह 3 की जगह 4 सीट ले सकता हूँ, 10 सीट ले सकता हूँ, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. ज़्यादा एग्जाम्पल्स हम लोग अभी ऑनलाइन क्लास में नहीं करवा सकते, ठीक है, आपको खुद को ही प्रैक्टिस करनी है उसकी. ओके, बट कॉन्सेप्ट यही है कि आप इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे. हर एक कॉन्सेप्ट के एक एक क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे. बाकी फिर अलग टाइप के क्वेश्चंस जो है वो करवाए जाएंगे. सेम कॉन्सेप्ट के ज़्यादा क्वेश्चंस करने से फ़ायदा नहीं है, उसकी प्रैक्टिस आपको खुद को ही करनी है. जितनी आप खुद करोगे उतना आपके लिए अच्छा है. ओके, नेक्स्ट जो है, तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखें एक सीट के कारण, इनफाइनाइट सीट के कारण, तो हम लोग देख चुके हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह की होगी, वो इस तरह की होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, समझ रहे हो. और प्लस सिग्मा इस पे क्या है, चार्ज है, तब जाके यूनिफॉर्म होगी. सो अगर मैंने बोला कि ये सीट XY प्लेन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस की बात करें तो प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के कैप की डायरेक्शंस कब होगी, व्हेन Z इज ग्रेटर देन 0, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस के कैप कब होगा, जब Z क्या हो, लेस देन 0. तो लेस देन 0 के लिए माइनस और ऊपर के लिए प्लस. इस फॉर्मूले के थ्रू आप वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हो. ओके, सो इसके आगे गॉस लॉ की जो तीसरी एप्लीकेशन है वो देखते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस जो है वो गॉस लॉ की 3rd एप्लीकेशन है, क्योंकि क्वेश्चंस मैक्सिमम यहीं से पूछे जाते हैं.
ठीक है, और वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर। एक स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो दो टाइप के स्फीयर होते हैं, फर्स्ट है होलो स्फीयर और सेकेंड है सॉलिड स्फीयर। ठीक है, सो होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर दोनों के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। अब जनरली होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर दोनों में दो दो केस फर्स्ट क्या है, तो आपका इनसाइड, और दूसरा वाला केस होगा आउटसाइड। सो इनसाइड द होलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो देखेंगे, और आउटसाइड द होलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो देखेंगे। तो सबसे पहले इनसाइड देखते हैं। तो होलो स्फीयर अगर मैं बनाऊं तो ये मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है, सपोज आर, ये गिवन है। इस पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी, तो सिग्मा। ओके, तो प्लस चार्ज इस पे कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। तो इनसाइड किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आर डिस्टेंस पे मैं क्या बनाता हूँ, एक स्फीयर। देखो थ्योरी में ज़्यादा नहीं लिख पाता हूँ क्योंकि थ्योरी मैं समझता हूँ कि आपको आती है समझ में, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सब थ्योरी है इसकी। आर डिस्टेंस पे क्या बनाई है, गॉसन सरफेस, जो भी किस टाइप की होगी, जो कि स्पेरिकल होगी, ठीक है, जिसकी रेडियस स्मॉल आर होगी। और ये जो स्मॉल आर है ये लेस देन है कैपिटल आर, वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, जो आपको गिवन होगी। इस पे चार्ज डेंसिटी आप प्लस सिग्मा मान लो, टोटल चार्ज आप क्यू भी मान सकते हो, कोई दिक्कत, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालना चाहते हो तो गॉस लॉ से आप क्या लिखोगे, क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये डिराइव वाला फॉर्म है। क्यू इनक्लोज कितना है इस गॉसियन सरफेस के अंदर, तो वो 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ होलो स्फीयर विल बी 0, ऑलवेज इक्वल टू 0। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड एक होलो स्फीयर के इनसाइड कितनी होती है, तो वो हमेशा 0 होती है, याद रखना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर आउटसाइड, ओके, कहाँ पे देखते हैं, आउटसाइड। तो देखो फिर से, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, अब आउटसाइड देखते हैं। तो आउटसाइड के लिए ये स्फीयर बना लिया, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या मानी मैंने, जिस पे चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा मान ली, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर, क्यू, इसकी रेडियस मैंने आर मान ली, ओके। सो आर डिस्टेंस, अब जो आर होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा। तो ये इस आर पे मैं जाके क्या बनाऊं, एक गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो और डिस्टेंस आर क्या हो, गॉसियन सरफेस की सेम हो, ठीक है, इसलिए जो सरफेस बनेगी वो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगी। और यूजिंग गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या लिखोगे, सो लिखोगे क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज ए, सो ए विल बी, क्यू इनक्लोज आपका क्यू होगा और ए कितना है, क्यू इनक्लोज को कैपिटल क्यू लिख लो। एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस विल बी 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड देखी जाए तो दिस इज द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर आउटसाइड। सो ये आउटसाइड है, किस तरह की दिख रही है, तो इट इज लुक लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये किस तरह की दिख रही है, एक पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उस टाइप की है।
अब ये एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए जनरली हम लोग याद रखने का तरीका यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर किस तरह की होती है, जिस पे चार्ज अगर Q हो तो वो एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह होती है। मतलब आप ये सपोज कर सकते हो कि जो टोटल चार्ज है इसका टोटल चार्ज कहाँ पे है, इसके सेंटर पे कंसीडर है, क्योंकि अगर इसका सेंटर ऑफ चार्ज लिया जाए तो सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ पे होगा, इसके सेंटर पे। तो टोटल का टोटल चार्ज बाहर से देखने पे हमें ये तो नहीं पता चलता कि ये सॉलिड है या होलो है, तो टोटल चार्ज हम लोग कहाँ मानते हैं, सेंटर पे। तो सेंटर पे मान लो और r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो तो एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर आउटसाइड। ओके, अब आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई किसकी, होलो स्फीयर की। अब देखना हम लोग सॉलिड स्फीयर की निकालेंगे इनसाइड और आउटसाइड। तो ये होलो स्फीयर है, ये इसकी रेडियस है। ओके, सो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, क्योंकि ग्राफ भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो आपको ये आना चाहिए। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो किस तरह का बनेगा, ठीक है। तो क्या किया जाए, सबसे पहले अगर आप देखो तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है कहां तक, कैपिटल R तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ऑन द रेडियस ऑफ द फ्रॉम सेंटर टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। और उसके बाद क्या है, सो उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम वैल्यू लेती है और उसके बाद 1/r² की तरह क्या होती है, कम होती है। तो ये 1/r² की तरह फिर क्या हो रही है, कम हो रही है इनफाइनाइट तक। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड देखना, ये ग्राफ है उसका आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का, E ऑफ R वर्सेस R। ठीक, सिमिलरली सॉलिड स्फीयर अगर मैं बनाऊं तो सॉलिड स्फीयर के अंदर भी दो रीजन होंगे, एक इनसाइड और दूसरा वाला वेयर R इज लेस देन कैपिटल R। दूसरा वाला कौन सा होगा, आउटसाइड। तो पहले इनसाइड वाला रीजन देखो, ये आपका स्फीयर जिसकी रेडियस कितनी मान ली, कैपिटल R। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है R डिस्टेंस पे, तो क्या बना लो, एक गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस जिसकी रेडियस क्या मान ली जाए, स्मॉल r। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग E इंटू ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट। Q इनक्लोज कितना मान लिया जाए, तो Q इनक्लोज आपका हो जाएगा रो इंटू डी डिवाइडेड बाय एरिया कितना है गॉसियन सरफेस का, तो 4πr² इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब एरिया dV क्या है, मैंने आपको बताया है, रो अगर आप कांस्टेंट मानोगे तो बाहर आ जाएगा। रो को अभी मैं यूनिफॉर्म मान रहा हूँ कि इस पे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। सिंस रो इज़ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट, तो हम लोग क्या मान सकते हैं, रो को बाहर निकाल लिया, dV का पूरा इंटीग्रेशंस किया, तो टोटल वॉल्यूम आ गया गॉसियन सरफेस का, कितना आ गया, गॉसियन जो स्फीयर माना है उसका टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, तो 4/3 πr³ ये आ गया, डिवाइडेड बाय 4πr² इंटू एप्सिलॉन नॉट। कैंसिल करो, 4π से 4π कैंसिल, तो 4r/3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ गॉसियन, सॉरी सॉलिड स्फीयर, इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर। ओके, एक सॉलिड स्फीयर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ये होगी, समझ रहे हैं। नेक्स्ट जो है, अब अभी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो वही सॉलिड स्फीयर बनाया जिसकी रेडियस r मान ली। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आउटसाइड क्या बना ली मैंने, गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाया, E Q इनक्लोज बाय ए एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है Q इनक्लोज कितना होगा, कैपिटल Q, A कितना है 4πr² है ना, वेयर R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। सो E आउटसाइड विल बी,
एप्सिलॉन नॉट। सो ई आउटसाइड कितनी हो जाएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। सो ये भी एक पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो स्पेयर चाहे सॉलिड हो, स्पेयर चाहे होलो हो, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड हमेशा वही रहेगी जो एक पॉइंट चार्ज के कारण होती है। क्योंकि सॉलिड स्पेयर में भी जो टोटल चार्ज है वो इसके वॉल्यूम पे पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट उसका सेंटर ऑफ चार्ज आप कहाँ पे सपोज कर सकते हो, उसका सेंटर ऑफ चार्ज आप उसके सेंटर पे क्या कर सकते हो, सपोज कर सकते हो। मतलब टोटल चार्ज को आप उसके सेंटर पे सपोज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा एक सॉलिड स्पेयर है जिसके इनसाइड और आउटसाइड मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताई। ओके, अब चार्ज डेंसिटी यहाँ पे कैसी गिवन थी, तो चार्ज डेंसिटी यहाँ पे यूनिफॉर्म गिवन थी। अभी चार्ज डेंसिटी को हम नॉन यूनिफॉर्म भी ले सकते हैं, और उस केस में नॉन यूनिफॉर्म में वो आर की तरह प्रोपोर्शनल हो सकती है, थीटा फाई किसी भी तरह से वेरी हो सकती है। तो जो डी होता है वो लिखते आना चाहिए, वो होता है 4πr² इंटू DR। अगर सिर्फ आर पे डिपेंडेंसी हो तो ये वाला डी लिखोगे, अगर थीटा और फाई पे डिपेंडेंसी हो तो ये डी लिखोगे, r² साइन थीटा dr डी थीटा एंड डी फाई। ये डी तब होता है जब थीटा और फाई पे डिपेंडेंसी हो। अगर थीटा और फाई पे डिपेंडेंसी ना हो तो साइन थीटा डी थीटा डी फाई आपका 4π हो जाएगा, और आपका r² और डी आर के रिस्पेक्ट में आप उसको इंटीग्रेट करके आंसर ले आओगे। तो रो आपका किसी भी तरह से वेरी हो सकता है। आप सपोज करो रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू e⁻⁻r बाई कैपिटल R अपॉन में R, इस तरह का रो सपोज करके आप आंसर लिख के कमेंट में सेंड करना। ठीक है, मैंने रो को नॉन यूनिफॉर्म बोला है, और किस तरह से वेरी हो रहा है वो इस तरह से, इस तरह से अगर रो वेरी हो रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा आप क्वेश्चंस में कमेंट में लिख के सेंड करना आंसर को। ठीक है, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, अब रो का वेरिएशंस थीटा और फाई के साथ भी हो सकता है, बट अभी तक जो क्वेश्चंस देखे गए हैं उनमें हमेशा रो का वेरिएशंस आर के साथ ही लिया गया है, इसलिए डीवी को आप ये लिख सकते हो। ठीक है, आगे अगर एडवांस पूछेंगे तो थीटा और फाई में वो रो का वेरिएशंस दे सकते हैं। ठीक है, अब ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी किसके कारण, सॉलिड स्पेयर के कारण हम लोगों ने देखी। सो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में हम लोगों ने देखा, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनफाइनाइट रॉड और इनफाइनाइट सिलेंडर के कारण क्या होती है, एक इनफाइनाइट सीट के कारण क्या होती है, होलो स्पेयर के कारण क्या होती है, और सॉलिड स्पेयर के कारण क्या होती है। वैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एक फाइनाइट रॉड की निकलवा चुका हूँ, रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं हम लोग, डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं, सिलेंडर और स्पेयर की इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने गॉस लॉ की एप्लीकेशंस में आपको बता दी है। ठीक है, तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको याद रहती है, ये जो भी है ये सब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है जिनके क्वेश्चंस जिनके सॉल्यूशंस आंसर आपको पता होने चाहिए। माना जाता है कि आपको आते हैं, किस तरह से डिराइव होते हैं वो आपको आते हैं, क्योंकि इसी पे बेस्ड आपसे फिर एडवांस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर स्पेयर में आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे यूजिंग गॉस लॉ तो कंडक्टिंग स्पेयर भी हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है, पर वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने कंडक्टर की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है, डाइलेक्ट्रिक्स की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है। जब तक वो प्रॉपर्टी नहीं होगी तब तक हम लोग गॉस लॉ की एप्लीकेशंस को आगे, गॉस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस को आगे नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक सेल ले लेंगे, ठीक है, जिसकी कुछ विड्थ ले लेंगे। ओके, ये ए रेडियस, बी रेडियस, इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे क्या होगी। ठीक है, अगर ये कंडक्टिंग है तो क्या होगी, अगर ये नॉन कंडक्टिंग है तो क्या होगी। तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। ठीक है, अब इस सेल के आउटसाइड भी एक सेल ले सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या होगी, तो वो सारी एप्लीकेशंस हम लोग देखेंगे, पर उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट और हमें बिल्डअप करने होंगे। वो कॉन्सेप्ट हम लोग धीरे धीरे हमारी नेक्स्ट क्लास में बिल्डअप करेंगे, और फिर हम लोग एडवांस क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। ओके, सो आज की क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताई है, गॉस लॉ के थ्रू किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे
आगे करने वाले हैं, आगे के कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छे से पसंद आया है तभी जाके आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे वाले वीडियो आप तक पहुंच पाए आने वाले। ठीक है, ओके, थैंक यू।